अर्घदान जिस जब हम जप करते हैं और हमारे कलश में जो जल होता है, सबसे पहले तो हमारे गायत्री मंत्र की ऊर्जा से वो जल एनर्जाइज हो जाता है। हमने पिछले सेशन में ये जाना था कि जल या फिर जो हमारा पानी होता है उसके अंदर मेमोरी पावर होती है, यानी कि हम जो बोलते हैं वो याद रखता है। और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी मैंने आपको दिखाया था इमास्ट्रो इमोटो का, जो जल याद रखता है। तो जब हम जप करते हैं तो जल के अंदर वो ऊर्जा वो आ जाती है गायत्री मंत्र की। और उसके बाद जब हम अर्घ दान करने जाते हैं तो सूर्य की किरण और हमारे बीच में जो जल हम देते हैं तुलसी जी को या फिर जहाँ पे भी, तो उनके बीच में से जो रोशनी होती हुई आती है, किरणें जल के अंदर से होती हुई आती है और हमारे हृदय को या हमारी आँखों को स्पर्श करती है, जहाँ भी स्पर्श करती है वहाँ पे उसका तेज तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी आँखों की कोई समस्या नहीं आएगी, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो गायत्री मंत्र हमने जपा उसको हमने पूरे विश्व को देने का निर्णय लिया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जप करें और यज्ञ ना करें तो जप का फल हमें मिलेगा ही नहीं। तो एक तो यज्ञ होता है जो हम अनुष्ठान के बाद करते हैं, कुछ लोग नित्य यज्ञ भी करते होंगे, पर अर्घदान भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जब हम अर्घदान करते हैं तो हमने गायत्री मंत्र जो जपा है उसके अंदर हमने उसे तुलसी मैया को चढ़ाया और सूर्य के माध्यम से वो एवेपोरेट होके पूरी धरती तक पहुंच जाएगा। यानी कि सूर्य देव ना सिर्फ हमें शक्ति देते हैं बल्कि शक्ति का आदान प्रदान करने में भी हमारा बहुत फ़ायदा करवाते हैं। तीसरा होता है देने का भाव। आपने शायद एक कथा सुनी होगी जिसमें माँ द्रौपदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। जब दुर्वासा ऋषि उनके पास आए थे और उनके पास भोजन करवाने के लिए कोई भी अन्न शेष नहीं था और उनके पास जो अक्षय पात्र था वो भी लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि द्रौपदी जी ने भी भोजन कर लिया था और उसमें सिर्फ एक अन्न का दाना बचा था। और श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मेरे को बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ है? तो माँ द्रौपदी ने ये कहने की बजाय कि कुछ नहीं है, जो भी था वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया, देने की भावना। और जब उन्होंने समर्पित किया तो श्री कृष्ण ने उस एक अन्न को पूरा भंडार बना दिया, या ये कहें कि उस एक अन्न के माध्यम से इतने सारे ऋषि मुनियों का पेट भर दिया। तो जो देने की भावना है, ईश्वर गुरुदेव सभी देने की भावना को ही पहले नंबर पे देखते हैं। क्या हमारे अंदर देने की भावना है? क्या हम देवता के लायक हैं? और अगर ऐसा कुछ होता है तब वो सोचते हैं कि हाँ ये देगा तो इसको अनुदान वरदान मिलने चाहिए, नहीं तो ये उसका पात्र नहीं बन पाएगा। जैसे हमने पहले भी जाना था, पात्र की बात हो रही है, देने की बात हो रही है, जो सूर्यदेव न जाने कितने वर्षों से, कितने युगों से इसी तरीके से दे रहे हैं हम सभी के प्रति। और सूर्यदेव के बारे में हम जानते हैं कि वो देते हैं और पात्र भी होना चाहिए। अगर हम किसी घर में जाते हैं और हमें 1 लीटर दूध चाहिए, तो अगर हम छोटी सी कटोरी लेके जाएंगे और उनको जाके कहेंगे कि हमें 1 लीटर दूध दे दो, तो वो तो कहेंगे अरे इस छोटी सी कटोरी में तो 1 लीटर दूध आएगा ही नहीं, हम कैसे दे दें? यानी कि पात्र छोटा है, यानी कि हमारा हृदय छोटा है, हम देने की भावना नहीं रखते हैं। प्लस पात्र इतना बड़ा नहीं है कि हम अनुदान वरदान को अपने अंदर संजो सकें। दूसरा, पात्र तो बड़ा मिल गया, पतीला तो पूरा 1 लीटर का है, हम चले गए, पर वो गंदा है। अगर वो गंदा है, मैला है और हम जाके कहें कि हम 1 लीटर दूध चाहिए, अब वो भी सोचेंगे भाई इसमें दूध डालेंगे, 1 लीटर दूध भी बर्बाद होगा, इतना गंदा पतीला है, जो अनुदान वरदान दिए, जो दूध दिया वो भी खराब। यानी कि पात्र मैला, हमारा मन मैला। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ होगी, पात्रता कम होना या पात्रता का विषैला होना, मैला होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से हम श्री कृष्ण के, भगवान के, गुरुदेव के सुपात्र होने का सौभाग्य नहीं उठा पाते हैं, सौभाग्य को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। तो उसके लिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है, वो है सूर्य ध्यान, सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान, जो हम प्रातः ध्यान उठ के करते हैं, जिसमें हमारे 3 चक्रों पे सूर्य देवता की रोशनी
को हम अनुभव करते हैं सबसे पहले अपना हमारे नाभि चक्र, जो अन्नमय कोश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा हमारा हृदय चक्र, जो कि है सूक्ष्म शरीर। अन्नमय कोश के बाद हमारा मनमय कोश, हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारा स्थूल शरीर जो नाभि चक्र से संपर्क है, हृदय चक्र यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर, और हमारा सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, दोनों कारण शरीर से संपर्क रखते हैं। जब हम इन तीनों में सूर्य का ध्यान करते हैं तो सूर्य की तेज से इतनी प्रखरता आती है कि जन्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जन्मों के मैल नष्ट हो जाते हैं, और जितना तप हमारे अंदर होगा उतना ज़्यादा मलिनता दूर होती जाएगी। जब हमें घी को साफ़ करना पड़ता है तो कैसे हम उसे गर्म करते हैं, पकाते हैं और वो साफ़ हो जाता है, उसकी मलिनता नष्ट हो जाती है, उसका जो भी खराब तत्व है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। यानी कि तपने से हमारे अंदर के पाप, ना सिर्फ इस जन्म के, जन्म जन्मांतरों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और वही एक कारण है जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूर्य की उपासना को एक बहुत बहुत बड़ा बताया है, और इस ध्यान को खुद बता करके रोज़ सुबह प्रातः ध्यान के रूप में हम सबके समक्ष लेके आए। तो यानी कि सब कुछ पका पकाया है, हमें बस उसको खाना है और हम उसमें भी चूक जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब पता चलता है कि कितना कीमती ज्ञान और कितना कीमती ध्यान हम खो रहे हैं। तो सभी से दोबारा ये अनुरोध कि हम कम से कम वो ध्यान अपने नित्य जीवन में ला पाएँ। एक दो और बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि सूर्य हमसे लगभग 9.25 करोड़ मील की दूरी पे है। यानी कि सूर्य जो है वो बहुत दूर है। पर जब हम बात करते हैं गायत्री मंत्र की, तो किस तरीके से गायत्री मंत्र सूर्य की शक्ति को हमारे अंदर धारण करता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब आपने देखा होगा खेत में जब हमें कुछ चिड़िया या फिर कबूतर कुछ उड़ाना होता है तो किस तरीके से हम पत्थर धागे पे बांध के और फिर उसको ऐसे गोल गोल घुमा कर ज़ोर से फेंकते हैं, तो फिर वो सभी पंछी उड़ जाते हैं। अब गायत्री मंत्र का जब बार बार उच्चारण किया जाता है, 1 माला 2 माला 3 बार, जब उसका नित्य बार बार उच्चारण किया जाता है तो वो वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करता है जिस तरीके से हम अपना गोल घुमा के फेंकते हैं। तो जब एक माला 108 बार कंप्लीट होता है जब हमारा मंत्र, तो वो एक गोलाकार के रूप में कंप्लीट होके जाता है यूनिवर्स में, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में, और सूर्य की ऊर्जा के संग वो वापस आता है हमारे मस्तिष्क केंद्र ब्रह्मरंध्र में। और इसी तरीके से हम जितनी बार गायत्री मंत्र जप करते हैं उतनी बार जो है बार बार इस तरीके से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। और जितना ज़्यादा ऊर्जा का आदान प्रदान होता जाएगा उतना ज़्यादा मलिनता नष्ट होती जाएगी और हमारे अंदर तेज बढ़ता जाएगा। तो ये सारा विज्ञान जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, पिछले सेशन में मैंने एक बात कही थी, वो ये था कि जहाँ पे हमारी सोच समझ और हमारे तर्क शक्ति ख़त्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। यानी कि मेरा इतना सारा विज्ञान बताने का कारण यह था कि अगर आपको अपने बच्चों को या फिर उन लोगों को ये ज्ञान पहुँचाना हो, वो तो ये कहेंगे ना कि अच्छा ध्यान जप ये तो बूढ़ों का काम है, हम क्यों करें। तो आपके पास तर्क तथ्य भी होंगे उन्हें बताने के लिए, और कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे उन्हें बताने के लिए कि भाई इसलिए करो, ये आपको फ़ायदा होगा, आप इसे करके देखिए आपको ये फ़ायदा होगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इस तरीके से होगा। पर अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे बस कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो नहीं मानेंगे। पर जब हमें इस विज्ञान के साथ उनको ये समझाएंगे तो वो मानेंगे भी, समझेंगे भी, क्योंकि हमें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। यज्ञ का मतलब ही है कि पूरी दुनिया में पहुँचाना। तो जब आप इस तरीके से दुनिया में पहुँचाएंगे तो ये सभी लोग अपनाएंगे। अब मैं दोबारा से उस बात को रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पे हमारी तर्क शक्ति ख़त्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, और जहाँ तर्क शक्ति ख़त्म होती है वहाँ पे श्रद्धा और समर्पण की शुरुआत होती है। यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ जो कांस्टेंट, जो निरंतर रहनी चाहिए वो है श्रद्धा
और समर्पण। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें कुछ प्राप्त होगा, बस इस श्रद्धा के साथ कि गुरुदेव अब आपके हम अनुसरण के साथ हम कर रहे हैं, आपके संरक्षण में कर रहे हैं, बाकी सब आप ही देख लीजिएगा। तो इस श्रद्धा के साथ जब हम करते हैं तब उसका जो फल होता है वो शायद हम समझ भी नहीं सकते हैं कि कितना गुना होता है। और हम सब एक चीज़ और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें गुरुदेव का काम करना है, गुरुदेव का काम करना है। और मुझे लगता है कि शायद हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हम गुरुदेव का काम कर सकें, पर अपने आप को समर्पित करके, सरेंडर करके गुरुदेव हमें माध्यम बना सकते हैं, और उसके लिए समर्पण बहुत बड़ा कारण है। तो आपको इसका एक तरीका मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से भरत ने श्री राम जी के पादिकाओं को स्थापित किया था, राज्याभिषेक उन्होंने अपना नहीं करवाया और उन्होंने पादुकाओं को स्थापित कर दिया और अपना सारा काम करते रहे। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि श्री राम जो है वो पूरा राज्य संभाल रहे हैं और मैं बस निमित्त मात्र हूँ। इसी तरीके से हम चाहे सांस लें, चाहे कार्य करें, चाहे बात करें, चाहे कुछ भी करें, अगर हमारा हर कर्म भगवान को समर्पित होगा, हर कर्म श्री राम को समर्पित होगा, हर कर्म गुरुदेव के चरणों में समर्पित होगा, तो वो हर कर्म का फल भी वही संभालेंगे। और वो फल ऐसा होगा कि हमें सूर्य के जैसा बना देगा। सूर्य हमेशा बांटता है, उनकी खुद की रोशनी है। चंद्रमा का अगर हम बात करें तो वो सूर्य की रोशनी से घटते बढ़ते हैं, यानी कि चंद्रमा भी सूर्य के अनुरूप चल रहे हैं। जब हम सूर्य के अनुरूप बन जाएंगे, यानी कि हमें सिर्फ बांटना रहेगा, हमें कुछ लेने का भान ही नहीं रहेगा। और गुरुदेव जब हमारे संग खड़े हैं तो शक्ति अपने आप मिलती जाएगी। सूर्य के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, श्रद्धा समर्पण के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब थोड़ा सा शक्ति की बात भी कर लेते हैं। शक्ति, शिव और शक्ति के मिलन से ही जो है हमारी सृष्टि संभव हुई है। शक्ति नारी तत्व भी बोल सकते हैं, दुर्गा तत्व भी बोल सकते हैं। जो शक्ति है ये है वही प्राण, वही गायत्री, जिनके माध्यम से हम सूर्य तक पहुंच सकते हैं। यानी कि सूर्य का सिर्फ ध्यान कर लिया तो शायद इतना नहीं पहुंच पाएंगे। जब माँ गायत्री को लेके, आपको पता है पूज्य गुरुदेव कहते थे कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो आप वंदनीय माता जी का ध्यान करें, और मैं भी उन्हीं का ध्यान करता हूँ। और उन्होंने इसमें इतनी बड़ी बात कह दी, यानी कि जो ईश्वर है वो खुद को प्रकट नहीं कर सकते, वो प्रकृति के माध्यम से खुद को प्रकट करते हैं। तो जब हमें ईश्वर तक पहुंचना है या उनके माध्यम बनना है तो हमें भी माध्यम बनाना होगा माँ प्रकृति या शक्ति को। और शक्ति हमारे भीतर भरी हुई है, पर हम उसका नियोजन नहीं कर पा रहे हैं, वो बिखरी हुई है। अब हम अपनी संपदा को, जैसे अगर ये वही वाली बात है कि अगर कोई हमें 10,000 रुपये दे दे और बोले कि इसका उपयोग करो, और हम उसे इधर उधर फैला रहे हैं, यानी कि कभी इधर गिरा रहे हैं, कभी उधर गिरा रहे हैं, कभी टाइम पास में, कभी रील देखने में, कभी किसी के बारे में बात करने में, मतलब उसको बिगाड़ दे रहे हैं, सारा पैसा खराब कर दे रहे हैं। ऊर्जा और समय, ये दोनों इस विश्व की सबसे कीमती चीज़ है। क्या हम इतने अमीर हैं कि इन दोनों को बर्बाद कर सकें? अगर आपको लगता है कि हम इतने अमीर हैं तो हमें करनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि हम इतने अमीर हैं। सबसे कीमती समय और सबसे कीमती ऊर्जा, जिसको हमें संभाल के रखना चाहिए, सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। तो शक्ति हमारे अंदर खूब शक्ति है, और उसका जागरण सूर्य देव के ध्यान के साथ, गायत्री मंत्र के साथ पूरी तरीके से संभव है। गुरुदेव के संरक्षण में पूरी तरीके से संभव है। शक्ति भरपूर मिलेगी, बस हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। छोटे से बच्चे को क्या हम 10,000 रुपये दे के भेज सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उसे इसका कीमत नहीं पता, उसे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताओ तो फैला देगा। तो गुरुदेव भी देखते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, इसे मैंने अगर शक्ति दे दी, शक्तिपात कर दिया और इसको ऊर्जा दे दी,
तो क्या ये बच्चा उसको नष्ट करेगा, इधर-उधर फेंक देगा, या उसको घर बनाने में, गाड़ी बनाने में, या फिर बस अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने में लगा देगा, या फिर इस विश्व में बो देगा, भगवान के खेत में बो देगा। जब उन्हें ऐसा पात्र नज़र आता है तो वो शक्तिपात तुरंत कर देते हैं, वो शक्ति वो तुरंत प्रदान कर देते हैं। और इसी भाव के साथ कि हमें जो भी मिला है, समय मिला है, जो भी हमें पैसा मिला है, जो भी हमें मिला है, प्रतिभा मिली है, हम उसे इस भगवान के खेत में बो दें। सूर्य की शक्ति, गुरुदेव की शक्ति, और इस शक्ति के साथ हम एक ही उद्देश्य को आगे लेकर चलें कि इस विश्व को हमें दोबारा से सतयुग लेके आना है इस विश्व में, और अपने मानव में देवत्व का उदय करना है, अपने हृदय में सिर्फ देने का भाव, देवत्व का उदय करना है। इसी के साथ बात समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने सुना, ये सौभाग्य मुझे दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।